सदगुरु कबीर साहिब के चरणों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। धनी धर्मदास जी साहिब के चरणों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। चार गुरुवंश 42 के चरणों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। सर्वसंत महंतों के चरणों में बंदगी है साहिब बंदगी साहिब। सदगुरु कबीर साहिब युगों युगों में जीवों को चिताने के लिए अलग अलग नाम धराए। सतगुरु जब सतयुग में आए उस समय उनका नाम सतसुकृत हुआ। जब वे त्रेता युग में आए उस समय उन्होंने अपना नाम मुनिंद्र नाम साहिब रखा। जब द्वापर युग आया उस समय उन्होंने अपना नाम करुणामय नाम साहिब रखा। और कलयुग में जब साहिब कबीर आए उस समय उन्होंने अपना नाम कबीर रखा। सत्य पुरुष के अवतार विभिन्न युगों में आते हैं और वे अपने भक्तों को दर्शन देकर उन्हें सतलोक का मार्ग दिखाकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करके सतलोक ले जाते हैं। ऐसे ही बात जब द्वापर युग में था उस समय स्वपच सुदर्शन नाम का एक भक्त काशी में रहते थे, जिसे समुदाय में जाति में डोम कहा जाता था। वे साहब के भक्त थे और उस समय साहब के सबसे बड़े भक्त थे। इसका प्रमाण ये है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों और युधिष्ठिर के मन में जो ग्लानि हुई, युद्ध से जो ग्लानि हुई, उसे मिटाने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उपाय मांगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि आप एक यज्ञ करो और उस यज्ञ में सभी संतों महंतों सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित करो और जब यज्ञ समाप्त हो, जब यज्ञ सफल हो तो उसका एक प्रमाण ये होगा कि अधर में घंटा बजेगा, अधर में घंट बजेगा। भगवान कृष्ण के कहे अनुसार यज्ञ का आयोजन किया गया। करोड़ों साधु संतों ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और वे सभी बैठकर यज्ञ में भोजन पान किए, भोजन ग्रहण किए, किंतु किसी के भोजन करने से अधर का घंट नहीं बजा। तब युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मैंने सारे साधु संतों को बुलाया और आपने भी भोजन किया पर ये अधर घंट तो नहीं बजा, अब मैं क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें स्वपच सुदर्शन के बारे में बताते हैं कि काशी में सदगुरु कबीर साहब का एक भक्त स्वपच सुदर्शन है, आप उन्हें लाओ और उन्हें भोजन कराओ, तब आपका यज्ञ सफल होगा। और उनके कहे अनुसार स्वपच सुदर्शन को लाया गया और जब स्वपच सुदर्शन यज्ञ में भोजन पान किए तो अधर घंटा बज उठा और युधिष्ठिर का यज्ञ सफल हुआ। उसी सदगुरु कबीर साहब के परम भक्त स्वपच सुदर्शन जी के बारे में मैं यहाँ कुछ आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि उनके भक्ति के कारण जब वे इस लोक से गए तब भक्त स्वपच सुदर्शन ने सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे साहेब, आप कृपा करके मेरे माता पिता का भी उद्धार कर देना। आप काल से जीवों को छुड़ाने वाले हो, इसलिए आप संसार में जाकर मेरे माता पिता को काल से छुड़ाकर मुक्त कर दीजिएगा। मेरे माता पिता काल के देश में बहुत दुखी हैं। ऐसा कहने पर सदगुरु कबीर साहब ने भक्त सुदर्शन के वचनों के अनुसार उनके माता पिता को 5 जन्मों तक पीछा करके और अंत में उन्हें अपना भक्त बनाया और सतलोक का मार्ग दिखाकर उन्हें मुक्त किए। स्वपच सुदर्शन कहते हैं कि हे साहेब,
मैंने आपकी भक्ति करने के लिए मेरे माता पिता को बहुत समझाया था, परंतु वे आपको पहचान नहीं सके, जिससे वे काल माया के जाल में संसार में अभी तक फंसे हुए हैं। मेरे माता पिता ने मुझको बालक ही समझा, इसलिए मैं उन्हें जो सत्य ज्ञान की बात कहता तो वे स्वीकार नहीं करते, अतः मैं उन्हें सत्य ज्ञान नहीं सिखा पाया। परंतु इतना अवश्य था, उन्होंने आपकी भक्ति तथा सत्संग करने में मुझे कभी डराया धमकाया नहीं, इसलिए आप उन्हें जरूर मुक्त कर दीजिए। ऐसा विनती करने पर सतगुरु कबीर साहब उनके माता पिता के कई जन्मों तक उनका पीछा किए और अंत में उन्हें मुक्त किए, भक्ति का उपदेश दिए और निज लोक ले गए। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मैं निरंजन के समक्ष वचनबद्ध हूँ। मैं दूसरे द्वीपों में हंसों को उपदेश दे रहा था, परंतु भक्त स्वपद सुदर्शन की विशेष भक्ति के प्रभाव से मुझे दूसरे द्वीपों को छोड़कर भक्त के माता पिता को चिताने के लिए जम्बू द्वीप अर्थात भारतवर्ष में प्रवेश करना पड़ा। हालांकि मेरे वचन का उल्लंघन हुआ। जब स्वपद सुदर्शन संसार में जीवित थे और पांडवों के यज्ञ को उन्होंने पूर्ण कराया था, तब संत स्वपद सुदर्शन के माता का नाम लक्ष्मी व पिता का नाम नरहर था। जब आयु का ठेका पूर्ण हुआ, तब स्वपद सुदर्शन ने अपना शरीर छोड़ दिया और सतलोक पहुँच गए, परंतु स्वपद सुदर्शन के माता पिता शरीर को छोड़कर मुक्त नहीं हो सके और वे पुनः मनुष्य योनि में आए और ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। जब दोनों ने दूसरा जन्म लिया तो संयोग से वे पुनः पति पत्नी हुए। नरहर का नाम कुलपति हुआ और लक्ष्मी का नाम महेश्वरी हुआ। वे पति पत्नी हुए, परंतु उनके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वे दुखी हो गए और देवी देवताओं की संतान के लिए मनौती करने लगे। फिर उसने किसी साधक के कहे अनुसार स्नान करके सूर्य की पूजा अर्चना प्रारंभ किया। वह सूर्य से हाथ जोड़कर संतान के लिए प्रार्थना करती थी और रो रो कर पुत्र की भीख मांगती थी। तब मुझे उस पर दया आ गई और जब उसने झोली फैलाई तब मैं उसकी झोली में प्रकट हो गया। जब इस तरह का आश्चर्यजनक चमत्कार महेश्वरी ने देखा तब वह बहुत ही प्रसन्न हुई। मैं बाल स्वरूप में उसके अंचल में प्रकट हुआ और महेश्वरी प्रसन्न होकर मुझे अपने घर ले गई। महेश्वरी ने तो यही समझा कि मुझे सूर्य की पूजा अर्चना करने से ही बालक मिला है, सूर्य भगवान ने ही ऐसी कृपा की है। मैं बहुत दिनों तक उनके घर में ही रहा। कुलपति तथा महेश्वरी ने मेरा लालन पालन किया, परंतु कुलपति तथा महेश्वरी गरीबी के कारण अत्यंत दुखी थे। मैंने मन में एक विचार किया, पहले इनकी गरीबी दूर करूं, फिर इन प्राणियों को भक्ति मुक्ति का उपदेश देकर और चेताकर इन्हें मुक्त कर दूं। मैंने महेश्वरी की ओढ़नी के पल्ले को ले करके हिलाया, तब उसे 1 तोला सोना मिला। इस प्रकार की क्रिया मैं महेश्वरी के साथ रोजाना करता था और उसे 1 तोला सोना मिलता रहा, जिसके फलस्वरूप वे अपार सुखी तथा बहुत ही धनी हो गए। जब वे कुलपति और महेश्वरी धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, तब मैंने उनको भक्ति मुक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्हें कई प्रकार के भक्ति मुक्ति संबंधी उदाहरण देकर समझाया, परंतु उनके हृदय में सत्य उपदेश प्रवेश ही नहीं हो पाया। वे मेरे सत्योपदेशों को कतई हृदयंगम नहीं कर सके और उन्होंने मुझको अपना बालक समझकर मेरे सत्योपदेशों को टाल मटोल कर दिया। वह न ही मेरे सत्योपदेशों से प्रभावित हुए और न ही वे जीवन में उतार पाए। उन्होंने अपने जीवन में मुझको नहीं पहचाना, तब मैं वहाँ से अंतर ध्यान हो गया अर्थात लुप्त हो गया। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, महेश्वरी और कुलपति के उम्र पूरा होने पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, परंतु मेरे दर्शनों और सत्संग के प्रभाव से फिर उनको मनुष्य जन्म मिला और दोनों को पति पत्नी होने का संयोग भी सद्गुरु ने दिया और वे चंदवारे नाम के शहर में रहने लगे। स्त्री का नाम उदा हुआ तथा पुरुष का नाम चंदन साहू था। तब मैं कबीर साहब सतलोक से आकर चंदवारा नगर में जाकर प्रकट हुआ। मैं बालक के रूप में चंदवारा नगर के तालाब में प्रकट हुआ और वहीं विश्राम करने लगा। मैंने कमल के फूल पर ही आसन लगाए रखा और दिन रात 8 पहर कमल के फूल पर ही रहने लगा। जब नारी उदा
चंदवारे के तालाब में स्नान करने के लिए गई, तब कमल के पुष्प पर एक बहुत ही सुंदर बालक को देखकर मोहित हो गई। मैंने बालक के रूप में उदा को दर्शन दिए और उदा मुझको अपने घर ले गई। जब मुझको उदा अपने घर ले आई, तब चंदन साहू ने अपनी स्त्री उदा से कहा, ए उदा, तुम इस बालक को कहाँ से ले आई हो और तुम्हें यह बालक कहाँ मिल गया? उदा ने अपने पति चंदन साहू से कहा कि हे स्वामी, जब मैं तालाब में स्नान करने के लिए गई, तब यह बालक कमल के फूल पर खेल रहा था। बालक अत्यंत सुंदर होने से मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस बालक को अपने घर ले आई। तब चंदन साहू ने अपनी स्त्री उदा से कहा, तुम महामूर्ख हो, क्या इस तरह पराये बालक को अपने घर लाया जाता है? कतई नहीं। चल उठा इस बालक को और जहाँ से लाई है वहीं पर इसे पुनः छोड़ दे। तुझे पता है कि नहीं, हमारी जाति, समाज व कुल कुटुंब के लोग इस बालक को देखकर हंसेंगे और हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। हमको मानसिक कष्ट होगा और संभव है कि जाति के लोग हमारा बहिष्कार भी कर लें। कबीर साहब कहते हैं कि जब उदा ने इस तरह के वचन अपने पति चंदन साहू से सुने, तब वह मन ही मन सहम गई। इधर चंदन साहू को उस पर गुस्सा आया। चंदन ने अपनी दासी को आदेश दिया कि इस अनजान बालक को उठाकर उसी तालाब में पानी में ले जाकर डाल दो। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तब चंदन साहू की आज्ञा से दासी ने तुरंत मुझको अपनी गोदी में उठाया और तालाब की ओर जाने लगी। दासी ज्यों ही मुझको डुबाने के लिए फेंकने लगी, त्यों ही मैं उसकी गोदी से अंतर्ध्यान हो गया। तब दासी ने इस प्रकार के आश्चर्यजनक चमत्कार का सब हाल आकर के चंदन साहू और उदा से कह सुनाया। चंदन साहू और उदा सुनकर बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। चंदन साहू, उदा तथा दासी तीनों ही प्राणी मन में व्याकुल होकर मुझे तालाब के आसपास इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु मैं उनको कहाँ मिलने वाला था। वे अज्ञानी थे, मुझसे कुछ भी बोलने जैसे नहीं थे, मुझको पहचान नहीं सके। यह ज्येष्ठ अमावस्या की घटना थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का प्रकट उत्सव ज्येष्ठ के अमावस्या को मनाया जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उस घटना को बहुत दिन बीत गए और चंदन साहू तथा उदा की उम्र पूरी हो गई। तब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और पुनः वे मनुष्य योनि में आए। मनुष्य योनि में वे जुलाहा अर्थात मुसलमान जाति में पैदा हुए और उनकी पूर्व भक्ति के प्रताप से उनको पति पत्नी होने का पुनः संयोग मिला। वे नीरू नीमा नाम से प्रसिद्ध हुए और काशी नगर में रहने लगे। ज्येष्ठ की पूर्णमासी को नीरू अपनी स्त्री का गौना करके आ रहा था। ज्यों ही वे लहर तारा के तालाब के पास पहुँचे, त्यों ही नीमा की इच्छा हाथ मुंह धोने और पानी पीने की तालाब की ओर गई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नीरू नीमा को चिताने के लिए सत्यलोक से संसार में आया और काशी के लहर ताल पहुंचा और पुरैन पत्र पर शिशु रूप धर कर प्रकट हुआ। नीमा ने बाल स्वरूप कबीर साहब को कमल पत्र पर लेटे हुए वह हंसते खेलते देखा। वह बहुत आकर्षित हुई कि यह बच्चा यहाँ कैसे आया, इतने वजन का शिशु पुरैन पत्र पर कैसे पड़ा हुआ है। नीमा मुझे ध्यान मग्न होकर देखती रही और मोहित हो गई। जैसे सूर्य को देखकर कमल खिल उठता है तथा धन को देखकर दिवालिया दौड़ता है, वैसे ही नीमा ने दौड़कर मुझको अपनी गोद में ले लिया और मुझको लेकर अपने पति नीरू के पास गई। नीरू ने जब अपनी स्त्री के गोद में शिशु को देखा, तब वह क्रोधित हो गया और कहा, इस बालक को तुम जहाँ से उठाकर लाई हो वहीं ले जाकर छोड़ दो। नीमा तो प्रसन्न होकर अपने पति नीरू के पास मुझको लाई और नीरू के कुपित होने पर बेचारी नीमा सहम गई। शिशु स्वरूप कबीर साहब ने कहा, हे नीमा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। तुम मेरे भक्त सोपत सुदर्शन पिछले चौथे जन्म में माता पिता थे, इसलिए उस पिछली प्रेम के कारण मैंने तुमको आकर दर्शन दिए हैं। हे नीमा, तुम मुझे अपने घर लेकर चलो और मुझे पहचान कर मुझसे दीक्षा उपदेश लेकर मुझे गुरु स्वीकार करो। मैं तुमको आदि पुरुष के नाम सत्य नाम के प्रति दृढ़ विश्वास करवाकर निरंजन अथवा काल के जाल से छुड़ा दूंगा। कबीर साहब कहते हैं
कि हे धर्मदास, जब मुझसे नीरू और नीमा ने ऐसे वचन सुने तब नीरू का क्रोध उतर गया और वह चुप हो गया और नीमा मुझको अपने घर ले गई। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, जब नीमा ने मुझसे ऐसे वचन सुन लिए तब उसे अपने पति का भय ही नहीं रहा। जैसे कोई दिवालिया धन को प्राप्त करते ही शीघ्र अपने घर ले जाता है, वैसे ही नीमा मुझे अपने घर ले गई। नीरू जुलाहा ने जब नीमा को मेरे प्रति अगाध स्नेह से मगन देख लिया तब नीरू ने भी नीमा को राजी होकर बोल दिया कि अब इस बालक को अपने घर ले चलो। मैं बहुत दिनों तक अब नीरू नीमा घर पर ही रहा, लेकिन वे मुझको नहीं पहचान सके। अतः बहुत दिनों तक नीरू और नीमा के घर में ही रहा, परंतु उन्होंने तो मुझे बच्चा समझकर मेरे सत्य उपदेश को धारण नहीं किया और वे मेरे सदुपदेशों को हृदयंगम ही नहीं कर सके। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मुझे भली भांति समझे अथवा पहचाने बिना जीव का मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जिज्ञासु प्राणी अगर अपनी जीवन मुक्ति चाहे तो दृढ़ विश्वास तथा प्रेम के साथ मेरे सदुपदेशों को हृदयंगम करे तथा मुझे भली भांति पहचाने एवं विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत करता रहे। अतः नीरू व नीमा अपने जीवन में मुझको नहीं पहचान सके। मुझे नीरू नीमा ने बच्चा ही समझा और मेरी सत्संगति से वे वंचित हो गए। नीरू और नीमा की उम्र पूरी हो गई। उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और फिर अपने सुकृत कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि में आए। वे मथुरा में पैदा हुए। नीमा का मथुरा में रत्ना नाम हुआ तथा नीरू रत्ना के पतिदेव हुए। दोनों ही बहुत भक्तिवान थे, इसलिए मैं उनको चेताने के लिए मथुरा में पहुंचा। रत्ना और उसके पति को मैंने जाकर दर्शन दिए। इन्होंने ऐसे सदुपदेशों को हृदयंगम कर लिया। रत्ना की भक्ति बड़ी प्रशंसनीय थी। रत्ना ने हृदय से सद्गुरु की भक्ति में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। रत्ना ने अपने घर पर मुझसे चौका आरती करवाया और उस चौके में रत्ना और उसके पति ने सप्रेम पान परवाना पा लिया। मैंने रत्ना और उसके पति को सतलोक पहुंचाकर सतलोक में निवास करवा दिया। रत्ना और उसके पति को सतलोक में सतपुरुष के दर्शन कराए तथा सतपुरुष के चरणों में समर्पित हो गए। वे हंस शरीर धारण करके सतलोक में सुशोभित हुए। इस प्रकार सद्गुरु कबीर साहब के जो भक्त हैं, उनका सद्गुरु कबीर साहब अगर एक जन्म में मुक्ति नहीं करा पाते हैं तो उन भक्तों का पीछा करके कई जन्मों तक उनके पास जाते हैं, उन्हें सदुपदेश देते हैं, उन्हें ज्ञानवान भक्तिमान बनाकर अंत में वे सतलोक निजलोक अमरधाम की प्राप्ति निश्चित कराते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब की जो भक्ति है वो अमिट है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बीज बिनसे नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे होए संत के संत। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।